तो अभी सिलेक्शन पोस्ट का तो डेट आ चुका है, ठीक है, और उसका एग्ज़ाम भी है अभी। तो उसी को देखते हुए अभी क्या कर रहे हैं ना, एसएससी का पूरा मॉक सॉल्व कर रहे हैं, ठीक, जिसमें कि मैथ ही नहीं बल्कि उसमें इंग्लिश भी है, तुम्हारा रीजनिंग भी आएगा और जीके जीएस का ही पोर्शन होगा, ठीक है, और मैथ्स तो होगा ही, ठीक है। हम टाइम स्टैम्प लगा देंगे, ठीक है। तो अगर मैथ देखना हो तो मैथ देख लेना, और अगर रीजनिंग देखना हो रीजनिंग देख लेना, या साइंस मतलब जीके जीएस देखना हो जीके जीएस देख सकता है, ठीक है। तो फिर से वही बात, ये फुल मॉक होगा अभी, ठीक है। और देखो हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो पिछले साल जो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था उसका टॉप का 10 शिफ्ट लिए हैं, जो कि सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट रहा था 2024 के प्री वाले एग्ज़ाम में। कौन कौन सा हार्ड शिफ्ट रहा था, तो ये सब हार्ड शिफ्ट में आता है। इसमें से हम लोग आज उठाए हैं इस वाले शिफ्ट को, ठीक। इसके बाद अपकमिंग ये रहेगा, फिर अपकमिंग ये, फिर ये, फिर ये, इस तरह करते हुए 10 सेट हम लोग इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला तो ये इम्पोर्टेंट है फेज़ 12, मतलब फेज़ 13 है ना शायद, अभी फेज़ 13 का एग्ज़ाम है, सॉरी। तो फेज़ 13 का एग्ज़ाम है, मतलब सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम है, फिर CHSL है, फिर MTS का एग्ज़ाम है, CGL एग्ज़ाम है, इन सब के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो क्वेश्चन जो हम लोग उठा रहे हैं न्यू इंटरफेस पे लेंगे, इस एग्ज़ाम को लेकर चलेंगे हम लोग। पुराने इंटरफेस पे टेस्ट देने का कोई मतलब अब नहीं बनता है, क्योंकि इंटरफेस चेंज हो चुका है। इसका एक वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं जिसमें कि ऊपर में 7 नेक्स्ट का ऑप्शन आता है अभी। तो पहले तो इसमें आदत लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं CGL का ये वाला टेस्ट, ठीक है। CGL प्री 2024 का 17 सितंबर का शिफ्ट 3, जो कि सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट बताया गया है, ठीक है ना। चलो देखते हैं कितना मार्क्स आ पाता है। तो अगर हार्डेस्ट शिफ्ट है, जैसा कि पिछले साल का जो कट ऑफ के हिसाब से देखा गया था 135 मार्क्स अगर आ पा रहा था तो बच्चा क्या हो रहा था कि वो क्लियर कर पा रहा था कट ऑफ को, ठीक है। तो शुरू करें। तो ये रहा 17 सितंबर 2024 का, ठीक है, शिफ्ट 3 का पेपर है, जिसको कि 2024 का CGL प्री का सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट कहा गया। तो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक एक करके जो टॉप 10 हार्डेस्ट शिफ्ट है हम लोग उसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए, और नए पैटर्न पे ही स्टार्ट करेंगे हम लोग। फिर से उसी तरह से जो ये लिखता है वो लिखा हुआ है, और आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज ले लेते हैं और स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन ये रहा, शुरू करो, फटाफट खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है, ठीक है। क्या कहता है, देखो 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकता है 2 पाइप। ये 12 घंटे में भरा, ये 18 घंटे में भरा, जबकि तीसरा पाइप 8 घंटे में खाली कर सकता है। ये खाली करने वाला पाइप है। तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा हमको। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 दूना 36, 36, 18 3 54, 18 चौक 72, तो 12 6 72, 18 चौके 72, 8 9 72, तो ये आ गया। यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखो 6 और 4 ये 10 के स्पीड से काम करेगा, ठीक है, और ये 9 के स्पीड से क्या करेगा, ये 9 के स्पीड से खाली करेगा। तो जो ओवरऑल जो आएगा वो 1 आएगा। 1 के एफिशिएंसी से 72 काम करने में 72 टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है तुम्हारा इस तरह से एक ग्राफ आया हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसा कर लेते हैं, नहीं हो रहा ना, ऐसे में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ है। अब इस ग्राफ पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे, 2018 की तुलना में, ठीक है, 2019 में छात्रों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2018 में कितना था, दिख रहा है यहाँ पे 2018 में 2019 की तुलना में कितना है ना। 2018 में 140 दिख रहा है, और 2019 में दिख रहा है 180। तो 40 का बढ़ोतरी दिख रहा है, मतलब 40 का वृद्धि दिख रहा है 140 पे गुना 100। तो ये हमको सॉल्व करना है, 400/14। तो 14 से जब भाग लगाएंगे, 14 23 में 14 दूना 28, ये आ जाएगा 12 पे 0, 14 अट्ठे 12 आ जाएगा ना, हाँ 12 आ जाएगा। तो 14 अट्ठे, तो ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन, ठीक है, 28.57। नेक्स्ट देखो, यदि किसी त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ 52 है, ठीक है, तो उसकी भुजाओं का लंबाई बताइए, ठीक है ना। तो किसी त्रिभुज का परिमाप तुम्हारा 26 दिया हुआ है, इसकी सभी भुजाओं की लंबाई बताना है कि डैश इकाई होगी। मतलब यहाँ बोला 26 से कम होगा, 20 से कम होगा, किससे कम होगा, तो ये हमेशा सेमी पेरीमीटर से कम होता है। सेमी पेरीमीटर जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 26, तो इसका तो 26 से ये कम होगा, ये ऑप्शन होगा मेरा। आगे देखो इस क्वेश्चन को समझो। वाई पीला मार्बल है, ठीक है ना, और बी जो है नीला मार्बल है। तो 18% पीला मतलब 0.18 पीला, प्लस 24 जो है 24% नीला मतलब 0.24% ब्लू, ये मिला करके 30 हो रहा है, ठीक है। पीले मार्बल की संख्या का 3 गुना मतलब कि 3 वाई, नीले मार्बल की संख्या का 2 गुना, इसके 200 अधिक है, मतलब इस दोनों के बीच का डिफरेंस जो है तुम्हारा 200 देख रखा है। अच्छा, अगर हम मान लो कि इस वाले में 6 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे अगर हम 6 को कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा 6 3 18, 3 वाई मतलब 3y/10 बोल सकते हैं। और यहाँ 6 चौक 24 यानी 4b/10 बोल सकते हैं। और 6 जब कॉमन लेते हैं तो यहाँ 6 से 5 कट जाएगा, 6 पंचे 30,
तो यहाँ सारा 3y प्लस 4b बराबर आ रहा है यहाँ पे 50। ठीक है, अब अगर यहाँ देखो तो 3y का वैल्यू आ रहा है यहाँ पे 200 प्लस 2b, 200 प्लस, अरे यार b है ना, 200 प्लस 2b, तो 3y की जगह रख देते हैं यहाँ पे 200 प्लस 2b प्लस 4b बराबर हो जाएगा तुम्हारे पास 50। तो ये आ गया तुम्हारे पास 6b बराबर हो जाएगा यहाँ पे, तो घट जाएगा यार, 150 आ रहा है, माइनस में 150 आ जाएगा, कुछ गड़बड़ है। वाई स्क्वायर, अच्छा ठीक है, वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर का, बी निगेटिव कैसे आ रहा है मेरा, बी तो निगेटिव नहीं आना चाहिए था, बी निगेटिव आ जा रहा है यहाँ पे, इसको बाद में देखेंगे। नेक्स्ट देखो, एफ एम बराबर इस तरह से दिया हुआ है, को m-2 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, तो m का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, m का वैल्यू रखने पर जो आएगा वो मेरा शेषफल होगा। तो m का वैल्यू रखोगे 2 का पावर 5 यानी 32 प्लस 2 का पावर 4 ने 16 पंचे 80 माइनस 2 तिया 6 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 7, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 8 3 11 112, 112 में -1 करेंगे, 112 में -1 हो जाएगा, अरे यार ये प्लस में 1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 113। ठीक, आगे देखो फटाफट, एक वृत्ताकार चाप का केंद्र है 15 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, एक वृत्ताकार चाप का जो है केंद्र पर 15 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, वृत्ताकार चाप की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इस प्रकार बने क्षेत्र का परिमाप बताइए, परिमाप बताना है ना, तो पहले तो इसका वैल्यू बताओ, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2πr थीटा मतलब 15/360 डिग्री, ये हो जाएगा, प्लस तुम्हारा ये 14 और 14 ये दोनों जोड़ देंगे 28। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आ जा रहा है, 3.14 लेना है हमको, 2π मतलब पाई की जगह पे। ठीक है, 3.14 ले लेंगे और 15 से कट जाएगा, 15 दूना 30, 15 चौके 60 24, फिर 2 से कट जाएगा यहाँ पे 12, तो 3.14 गुना आर का मान कितना लेना है, 14 लेना है, बटा हो जाएगा यहाँ पे 12 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 28। कुछ कटा बटा रहा है क्या, कुछ कट रहा है क्या, 6 5 30 नहीं, क्या कट रहा है यार यहाँ पे, 4 से कट जाएगा क्या, 4 से भी तो नहीं कट रहा है। ठीक है, 14 तिया 42, 14 चौक 56, 14 कम 14 यानी 19, और 14 तिया 42 3 43, ये हो जाएगा तुम्हारा बटे 12 प्लस 28, और जब इसको भाग लगाएंगे 28 में ये चीज़ जोड़ना होगा, 28 में जब जोड़ेंगे तो 12 तिया 36, तो 31 पॉइंट समथिंग आएगा ऑप्शन के हिसाब से, अप्रॉक्सीमेशन में इसको सॉल्व करो। इसको देखो 7/6 है, ठीक है, -7/6 क्या हो जाएगा ये तुम्हारा, मतलब -7/6 प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे 3 से ये कट जाएगा 3 बार में, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 4/15, 4/15 आ जाएगा, 4/15, हाँ 4/15 आ जाएगा, गुना हो जाएगा यहाँ पे 1/16 से, तो 4 चौक 16 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 60 एलसीएम। 60 एलसीएम, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये ऑप्शन एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमको, जिसको 60 यानी जो नीचे में 0 ला रहा है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √3, तो ये वाला शायद क्वेश्चन पिछले बार सॉल्व करवाए थे ना, ये क्वेश्चन में सीधा इसमें क्या आता है, ये √3, ये मतलब ये आ जाएगा तुम्हारा 1/√3 - 1, तो जब इसको सॉल्व करोगे √3 + 1 आ जाएगा, यानी √3 + 1 वाला ये ऑप्शन दिख रहा है हमको, तो बटे में तो 2 भी आएगा, तो ये वाला ही ऑप्शन होगा आगे। देखते हैं क्या कहता है, 2016 से 2020 तक निर्माता क्यू की मोटर बाइक, 2016 से 2020 तक निर्माता क्यू की मोटर बाइक कितना है, देखो तो यहाँ पे क्यू का मोटर बाइक कितना है, 2 2 4 3 7 3 10 3 13 और 14 1400, और फिर यहाँ पे 1500 1520 हो जाएगा, 1520, और बोलता है बिक्री की कुल संख्या एस मोटर बाइक की बिक्री, एस मोटर बाइक देखो यहाँ पे 4 4 8 से 12 16 20 2003 दिख रहा है, 50 50 यानी 2100 और यहाँ पे हो गया 40 यानी 2140। अनुपात बताना है ना, अनुपात में ये 0 0 खत्म हो जाएगा, तो 2 से कटा 2 7 14 2 6 12, 2 से यहाँ पे 10 7 76 107 आ रहा है, 76 107 ये ऑप्शन हो गया। ठीक, आगे चलेंगे। tan थीटा बराबर तुमको देख रखा है, तो इस हिसाब से साइन थीटा यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कॉस थीटा जो है यहाँ पे 5 है, तो साइन थीटा बराबर ये हो जाता है ना, लेकिन नहीं ये इससे नहीं बनेगा, ये यहाँ पे बनेगा, ये तुम्हारे पास p, ये है तुम्हारे पास b, तो p और b दिया है, तो h का मान अगर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाए 9 25 25 25 और 9 होता है 34, 34 का अंडर रूट, तो कॉस का फॉर्मूला बताना है b/h होता है, यानी कि √34, और b है यहाँ पे 5 5/√34, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। आगे 8% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर से 7200 की राशि कितने वर्षों में इतना हो जाएगी। ठीक है, देखो साधारण ब्याज हमसे पूछा है, तो यानी कितना रुपये हो रहा है, पहले ये देख लो, यहाँ पे 600 यानी कि 728 हो रहा है, 728 रुपया जो है हमको बोल रहा है, ये जो ब्याज है वो तुम्हारा 7200 का 8% के रेट से कितना टाइम में हो जाएगा, यही तुमसे पूछा गया है। आसानी से कर सकते हैं, 8 9 72 और 8 का 8 91 हो जाएगा, और क्या कट रहा है, और कैसे कटेगा, कुछ गड़बड़ किया क्या, 7200 की राशि कितने वर्षों में 8, अच्छा नहीं,
इसको घटाने में गलती हुआ है मेरे से, 1728 होगा ना, 1728 होगा, वही तो बोल रहे हैं। अब 8 से घटाओ, अब 8 से घटाओ, 8 दूना 16, 8 एकम 8, 8 से 48 और 72 से अब ये कट जाएगा तुम्हारा 3 बार में, तो टी बराबर कितना आ जाएगा 3 साल। थोड़ा सा मिस्टेक होता है, देखो यहाँ पे 2 चर वाले एक फंक्शन इस तरह से दिए हुए हैं कि x क्या बोलता है, y के व्युत्क्रमानुपाती है, x के साथ सीधे बदल जाता है और y के साथ व्युत्क्रमानुपाती है, x बराबर 5 है, y बराबर 3 है, तो फंक्शन निर्धारित किया जाता है कि x बराबर 1 है, y बराबर 1 है, f15। ये क्या कर रहा है इस क्वेश्चन में, क्या करना है यहाँ पे हमको, छोड़ो इसको बाद में देख लेंगे, टाइम बचेगा तो। अजय अपनी आय का 66 2/3%, तो 66 2/3 मतलब होता है 2/3, ठीक है। घरेलू वस्तुओं पर खर्च करता है, मतलब 3 में से 2 जो है वो खर्च कर दिया, ठीक है। घरेलू वस्तुओं पे खर्च करता है तो उसकी आय में 20% की 25%, मतलब मान लो कि ये 300 है तो इसमें से 200 खर्च कर दिया, तो यानी बचा कितना, सेविंग उसके पास 100 है, ठीक है। ये खर्च है, ये इसका इनकम हम मान लिया, ठीक है। अब बोलता है आय में 25% की वृद्धि कर दी, मतलब 25% वृद्धि करें मतलब 375 हो जाएगा, और खर्चे में 20% की वृद्धि कर दी है। 20% की वृद्धि के मतलब यहाँ 40 का वृद्धि मतलब 240 हो जाएगा। तो तुमसे पूछ रहा बचत में कितना वृद्धि हुआ, तो देख लो यहाँ पे 3 2 5 और 7 4 11, यानी कि 615, नहीं 615 नहीं, घटाना होगा ना यहाँ पे, क्या कर रहे हैं यार हम। ये हो जाएगा तुम्हारे पास, हो जाएगा 35 और ये 135, तो कितना परसेंट का वृद्धि दिख रहा है, 35% का वृद्धि दिख रहा है, सीधा सीधा क्वेश्चन बन गया ये, ठीक है। आगे देखें, एक टीवी सेट का अंकित मूल्य 18,500 है, ठीक है। एक डीलर जो है 20% और 5% की 2 क्रमिक छूट देता है, 20 और 5 का क्रमिक छूट जब निकालते हैं तो हो जाएगा 25, 25 में माइनस हो जाएगा तुम्हारा 20 पंचे 100, मतलब कि 25 में से 1 माइनस होगा मतलब 24% का वो डिस्काउंट दे रहा है, तो 24% डिस्काउंट देगा, टीवी कितना बिकेगा, 24% का डिस्काउंट दे दिए, कोई सामान 100 रुपये का था, 24% का डिस्काउंट दे दिए, तुम बेचे कितने में हो, तो 76% में बेच रहे हो, 76, यानी 18,500 का 76% में हम बेच रहे हैं, बस ये मेरा सवाल का आंसर हो जाएगा। अगर हम देखें 8,500 है ना, तो ये 0000 ख़त्म कर दो यहाँ पे, ठीक है, और इसको अब गुना करना पड़ेगा ना, तो ये तो एग्जैक्ट आंसर तो आएगा नहीं, जैसे कि ये 2 यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर है, तो ये तो होना नहीं है इसका, ठीक है। और अगर हम 185 को यहाँ 76 से गुना करेंगे, 185 को 76 से गुना करेंगे, इसे एक काम करते हैं, इसे 2 निकाल देते हैं, 2 अगर निकाल देते हैं यहाँ बचेगा 38, ठीक है, और 2 इसमें गुना कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 85 का 5 गुना 10 की जो हासिल है 1 8 9 16 1 17 17, और यहाँ पे 2 2 एकम 2 1 3 370, 370 गुना 38 करेंगे तो यहाँ यूनिट डिजिट आ जाएगा तुम्हारे पास 56, अरे यार दोनों में है, तो 38 गुना 37 करना होगा ना हमको, 56 बच गया, 5 7 21 8 24, 21 और 24 हुआ यहाँ पे 35, 5 40 के 0 बच गया, 50 3 3 9 4 13, अरे 9 5 14 होगा ना, 14 0 6, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। गुना करके देख लेना। त्रिभुज ए बी सी में डी बी सी का मध्य बिंदु है, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी, इसमें बोलता है डी जो है यहाँ पे मध्य बिंदु है, चलो यहाँ पे डी मध्य बिंदु मानते हैं, मध्य बिंदु मतलब क्या, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। डी एल ए बी पर लंब है, अच्छा डी एल जो है वो ए बी पर लंब है, ये डी एल खींच दिए जो यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। डी एम ए सी पर लंब है, डी एम यानी ये डी एम ए सी पर लंब है, इस प्रकार है कि डी एल बराबर है डी एम, अच्छा ये डी एल है, ये डी एम है, और ये दोनों बोलता है बराबर है, ठीक है। अब आगे होता है तो त्रिभुज कैसा होगा, तो त्रिभुज कैसा होगा, अगर ये बराबर है, ये बराबर है, ठीक है, और ये इक्वल पार्ट में बांट रहा है, तो यानी ये दोनों साइड बराबर होगा तब ना, और अगर ये 2 साइड बराबर इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। आगे देखें, 25 लीटर वाला 42 लीटर दूध को 40 लीटर वाला 28 लीटर दूध के साथ मिलाया जाता है, तो मिश्रण का अनुपात बताना है, ठीक है। बन जाएगा 25 लीटर वाला है 40 लीटर वाला के साथ मिला दिया गया, ठीक है, और हमको बताना है ये कितना यहाँ पे मिलाया जाएगा, जो कि ये अनुपात बन जाएगा, ये 40 है ना, नहीं ये 42 लीटर ले रहे हैं और ये हम 28 लीटर ले रहे हैं, तो 7 6 के 42, 7 6 के 42, 7 चौके 28, और कटेगा क्या, हाँ कटेगा, 14 कटा, 14 8 14 42, 3:2 में आना चाहिए, ऐसा यहाँ पे क्या वैल्यू रखोगे जो तुम्हारा 3:2 में बनाएगा, बताओ। अगर हम मान लो यहाँ पे 32 रखते हैं, एक सिंपल सा ही ऑप्शन रखते हैं पहले, उठा के इसे 32 अगर हम रखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 8, और यहाँ पे आ जाएगा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं लिया, ठीक है। 31 लेके देखो, 31 यहाँ पर अगर हम लेते हैं तो ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना 6, हाँ ये आ रहा है तुम्हारा 3 और 2 के रेशियो में, तो ये वाला ऑप्शन ही मेरा आ जाएगा आंसर 31%। चलो आगे, कॉसेक एक्स बराबर है 5/x, तो साइन स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स, क्या कर सकते हैं यहाँ पे,
क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसका मान बताना है ना। ठीक है, कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है? कॉसेक का फॉर्मूला रखने से काम बन जाएगा क्या? हम रख देते हैं एक बार। h/p होता है ना यहाँ पे, तो अगर ये h/p है तो इसका मतलब b का मान आ जाएगा यहाँ पे 3, और अगर b का मान 3 आ गया तो h का इसका मान निकाल सकते हैं 5 गुना, ये हो जाएगा p/h का स्क्वायर, मतलब 4/5 का स्क्वायर, मतलब 16/25 यहाँ लिखते हैं सीधा 25, और प्लस यहाँ पे 8 कॉट स्क्वायर, तो कॉट कितना हो जाएगा? कॉट हो जाएगा यहाँ पे b/p, यानी 3/4 का स्क्वायर, मतलब कि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, उसके बाद 27 10 स्क्वायर, 10 मतलब क्या, कॉट का उल्टा 16/9 हो जाएगा ये सीधा सीधा, माइनस 125 और कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर साइन का उल्टा हो जाएगा, साइन का उल्टा यानी 25/16 कर दो इसको। कुछ ज़्यादा ही खतरनाक नहीं हो रहा है ये? कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस होता है तुम्हारा, अरे रे क्या कर दिया हम यहाँ पे, कॉस स्क्वायर, तो कॉस, एक मिनट रुको, कॉस होता है तुम्हारा b/h, तो b है यहाँ पे 3 और h है यहाँ पे 5, वही तो गड़बड़ हुआ ना यहाँ पे, वही तो बोल रहे थे। इसका मतलब ये हो जाएगा 9/5 का स्क्वायर यानी 25, तब तो यहाँ पे लगता है गड़बड़ होगा यहाँ पे। नहीं ये तो सही है। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करो पहले। तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है यहाँ पे, 5 से 5 बार कट जाएगा, यानी 16/5 प्लस 72/16, और यहाँ पे देखें तो 9 तिया 27 कट जाएगा, और 25 पंचे 125 कट जाएगा, तो 16 तिया 48, और माइनस यहाँ पे 9 पचे 45, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस में, मतलब 3 आ जाएगा सिर्फ यहाँ पे। ठीक है, और ऊपर जब सॉल्व करेंगे यहाँ आ जाएगा 80, और 5 से 16 बार में 16 16 हाँ 256, 256 प्लस, ये कुछ ज़्यादा ही कैलकुलेटिव हो रहा है, करना तो पड़ेगा ही, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। हाँ ठीक है, 72 लेते हैं, और ये हो जाएगा 1/3, तो इसका मतलब 80 नीचे आ रहा है। 80 अगर नीचे देखें तो ऑप्शन कौन सा आएगा, लेकिन 80 आ भी रहा है तो इससे 3 कैसे आएगा यार, ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्या गलत कर रहा है। अच्छा ठीक है, 3 तो यहाँ नीचे में आ ही रहा है, और 0 आ रहा है, तो यानी एक ही ऑप्शन में है यहाँ पे 30 में, और किसी में तो है ही नहीं 0। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आगे देखो। ठीक, क्या कहता है इसमें, दी गई अवधि के दौरान फैक्ट्री को प्रतिवर्ष परिवहन पर औसतन कितना व्यय हुआ, परिवहन पर, परिवहन का औसत बताना है ना, यानी इन सब को जोड़ करके हमको 4 से भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम जोड़ेंगे तो 4 3 7 5 12 6 18 180, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 5 10 20 3 23, यानी कि 203, 203 को 4 से भाग लगाओ, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 5 से ज़्यादा ही होगा, यही तो हो जाएगा यार, 5 से ज़्यादा होती ही तो होगा, 50 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक, आगे, अगर एक बैंक में 6% ब्याज की दर से इस तरह से निवेश किया गया, अच्छा शेयर बाजार में भी डाल रहा है, देखो एक बैंक से जमा राशि 6% ब्याज दर पर दिया जाता है, बैंक फिर उसे शेयर बाजार में निवेश करता है, और तीन जो भी है 3 लाख को जो है 30,000 रुपया मतलब ये कमा पा रहा है। तो अगर ध्यान से देखो ये 10% कमा पा रहा है, और लिया दिए मतलब जो ब्याज लग रहा है उस पर 6% लग रहा है, तो इसका मतलब ये ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो 4% का प्रॉफिट है। तो सीधा हम 60,000 इसका 4% निकाल देंगे, 6 24 सीधा दिख रहा है आंसर, इसमें और कुछ करना ही नहीं था। पी एक ऐसा अंक है जिससे इतना से 11 से विभाजित होता है। 11 से भाग लगने के लिए क्या होता है, 6 5 11 11 प्लस पी, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस, और 9 और 5 हो गया 14, तो 11 और यहाँ पी की जगह ऐसा क्या नंबर रखोगे तुम यहाँ पे, तो 11 की जगह 3 रख देंगे, या 3 14 में 14 घटा देंगे, यानी तो फिर हमको यहाँ पे और क्या रखना होगा, 3 तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो हमको यहाँ पे क्या लगना, 6 5 11 11 प्लस पी, अच्छा गड़बड़ 9 4 13 होगा ना, यहाँ पे 9 4 13 होगा, तो पी की जगह पे यहाँ पे क्या मान रखेंगे जो कि या तो ये 11 बन जाए या तो ये 0 बन जाए, तो इसके जगह 2 रखना पड़ेगा, तो 2 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर। आगे ये है तुम्हारे पास। ठीक, क्या कहता है, सी के लिए शेयरों के कम दरें डैश पर स्टॉक एक्सचेंज में उसे कंपनी के शेयरों के कम दरों का औसत से कम है। अच्छा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, सबसे कम वाले का हमको निकालना है औसत, यही ना, सबसे कम वाले का औसत निकालना होगा सी के लिए। तो सी का अगर सबसे कम देखें तो 175 180 और 185, इन तीनों का एवरेज, तो ये हो जाएगा 300 और 8 तिया 24 यानी 240, तो ये हो जाएगा 540। तो 540 का जब हम अनुपात निकालेंगे तो यहाँ 180 आ जाएगा इसका अनुपात। ठीक है, तो 180 से बोलता है कि किसका यहाँ पे क्या बोलता है यहाँ पे, औसत से कम है, हमको औसत से कम बताना है। तो औसत से कम अगर हम देखें यहाँ पे, औसत से कम कहाँ पे दिख रहा है, औसत अगर 180 आ रहा है, औसत से कम कहाँ पर है, तो यही तो है 100 औसत से कम, 175 तो कम है,
बोले तो हैदराबाद। हाँ हैदराबाद ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन में हैदराबाद हाँ है। आगे वृत्ताकार ट्रैक पे दौड़ रहा है ना, ठीक है। और एक को टाइम लग रहा है 180 सेकंड, एक को टाइम लग रहा है 420 सेकंड। वो कितने समय बाद एक ट्रैक पे शुरुआती बिंदु पे पहली बार मिलेंगे? तो पहली बार जो भी मिलेंगे वो 180 और 420 का एलसीएम ही तो होगा। ये टाइम तो फालतू में, ये तो गलती मतलब बेकार देख रखा है। सीधा इसका एलसीएम ले लो। तो जब हम इसको एलसीएम लेने जाएंगे तो एलसीएम अगर लेंगे तो हमको 10 और 10 तो इसमें दोनों में दिख ही रहा है, 10 कॉमन दिख रहा है। और 42 और 18 और 42 में हमको 6 दिख रहा है कॉमन, ठीक है। और क्या दिख रहा है, 6 अगर कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, 6 3 18 और 6 7 42, 7 21 6 कितना होता है, 28 26 126 नहीं 1260। 1260 क्या है, ये सेकंड है, इसको बदल दो मिनट, मतलब 60 से भाग कर दो तो 6 दूना 12, 6 कम 6 नहीं 21 मिनट हमको टोटल टाइम लग जाएगा। आगे एक त्रिभुज में भुजाओं की लंबाई 6 है, 12 है और एक्स से कितने क्या बोलता है, अच्छा मतलब तीसरा भुजा x है। तो बताओ तीसरा भुजा क्या होगा, मतलब तीसरा भुजा का कितना मान पॉसिबल है। तो इसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले x जो नंबर होगा ना वो इन दोनों के जोड़ से छोटा होगा, यानी कि 12 + 6 से ये क्या हो जाएगा, ये छोटा होगा। और इसके डिफरेंस से बड़ा होगा, मतलब 12 - 6 से ये बड़ा होगा। बोले तो ये 6 से बड़ा होगा x और 18 से छोटा होगा। तो इसके बीच में कितनी संख्याएं होंगी, तो मतलब 7 से स्टार्ट होगा, 7 से लेकर 17 तक, 7 से लेकर 17 तक 11 संख्याएं हमको दिख रही हैं, ठीक है। या इसका एक ऐसा फॉर्मूला होता है 2s - 1 भी कर सकते हो, तो 2 गुना s कर देंगे, नहीं इसमें थोड़ी होता है 2s - 1। अच्छा पहला जो क्वेश्चन था उसमें होगा, अच्छा बन जाएगा, वो भी क्वेश्चन बन जाएगा, अब याद आया हमको। अच्छा इसमें क्या है, x + 1/x का मान हमको देख रहा है 65/8 और इसका मान बताना है। इसका मान तो सीधा होता है ना, x² - 4 होता है। तो x² - 4 मतलब 65/8 का स्क्वायर माइनस कर देंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे 4, ठीक है। 65 का स्क्वायर ही रहने दो, ठीक है। और 8 का स्क्वायर उसमें गुना हो जाएगा ना जा करके, अरे यार ये तो बड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ गया। 4 में गुना होगा यहाँ पे 8 का स्क्वायर। 4 में अगर हम 8 का स्क्वायर गुना कर रहे हैं तो यानी 8 का स्क्वायर मतलब 2 का मतलब 16। अरे यार ये तो ठीक है, आंसर आसानी से आ जाएगा। देखो अगर इसको ध्यान से देखो, ये 65 का स्क्वायर माइनस ये 16 का स्क्वायर दिख रहा है तुमको, ठीक है। और 65 और 16 का ट्रिपलेट होता है 63, 16 63 65 ट्रिपलेट होता है। इसका मतलब यहाँ पे इसका सीधा सीधा वैल्यू यहाँ पे 63 आ जाएगा। 63/8 स्क्वायर, 63² स्क्वायर आएगा, तो 63/8 ये मेरा आंसर होगा। देखो आज भी ट्रिपलेट का यूज हो गया, इसलिए ट्रिपलेट पहले रट्टा मार लो। विकर्णों की लंबाई बताना है, तो विकर्णों की लंबाई क्या होता है सबको पता होगा, सीधा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई कर दो, 1.2 × 1.3 × 1.5, इसका रूट निकाल दो सीधा। सॉरी क्या कर रहे हैं, इसका स्क्वायर का रूट निकालना होगा ना, स्क्वायर का रूट निकालना होगा। तो 1.44 + 1.69 + 2.25, ठीक है। इसका अंडर रूट करेंगे तो 2 1 3 1 4, ये तो बड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा यार। 9 4 13 5 18 के 8 हासिल रहा 1 और 6 4 10 2 12 1 13 3 हासिल रहा 1 और ये हो जाएगा 5, तो 538। तो 538 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। 23 का होता है 529, ठीक है। फिर ये भी 22, ये तो होगा नहीं, ये 23 ऐसे सारा दो ऑप्शन हो गया यहाँ पे। 529 से थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है हमको ये, तो थोड़ा सा ज़्यादा मेरे को लगता है ये ऑप्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन में मार रहे हैं, उतना हमको पता नहीं है, अब देखते हैं। 2 क्वेश्चन छोड़ें फिलहाल, अब आगे चलते हैं हम रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग में देखो फटाफट, एक टाइम ज़्यादा है नहीं अपने पास। इसमें क्या करना होगा, ये इधर पलट जाएगा, ये इधर पलट करके ऐसा 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 बना देगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे कटआउट बन जाएगा, यानी कि पहला ही ऑप्शन हमको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखेंगे इसमें क्या दिख रहा है, 2 से 5 हो रहा है, 2 से 5 मतलब 3 बढ़ा यहाँ पे 7.5 बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितना बढ़ेगा ना, कुछ गुना हो रहा है यहाँ, देखो बहुत बड़ा बड़ा संख्या हो जा रहा है। 78.78 से सीधा यहाँ 195 है, ये कुछ तो गुना हुआ है। अगर हम यहाँ पे 2 से गुना कर दें, यहाँ भी 2 से गुना कर दें, अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ 2.5 से गुना करो, यहाँ भी 2.5 से, देखो यहाँ गुना हो रहा है। 25 × 5 = 125 होता है ना, हाँ। और तो इसका मतलब अगर हम इसको ही 25 से गुना करें तो बाद में 24 तो हो ही जाएगा, तो 24 से ज़्यादा आएगा, 24 से ज़्यादा आएगा। और अगर 24 से कितना ज़्यादा आएगा, 12 × 5 = 60, 24 × 6 = 30, यानी 30 के करीब जाएगा ये, ठीक है। ये वाला ऑप्शन होना चाहिए, बाकी गुना कर लेना 25 से, वो आंसर हो जाएगा। RUG और यहाँ पे आ रहा है तुम्हारा E, अच्छा R का अपोजिट, अच्छा R के बाद S दिख रहा है, R से एक ज़्यादा हमको दिख रहा है, नहीं ये तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। P से क्या है यहाँ पे यार, P का रिलेशन यहाँ R से दिख रहा है, STUGEFG, हाँ ये दिख रहा है हमको।
मतलब दो दो आगे का रिलेशन दिख रहा है यहाँ पे इसका दो आगे है, ठीक है, इससे भी ये दो आगे है। उसी तरह से हमको ये वाला जो इसका जो पार्ट है ना, ये इससे दो आगे होगा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये तीनों में से हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बीच का देखो, बीच वाला ये जो यू था उसका रिलेशन यहाँ पे एस से था, एस का डबल था यहाँ पे। इसका मतलब ये जो चीज़ है यहाँ पे एक मिनट, अच्छा इसका हो जाएगा तुम्हारा, ये वाला जो रिलेशन आएगा इसका क्या क्या है यार, यहाँ पे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा मेरे, लिखना पड़ेगा RUGEPS और यहाँ पे S, यहाँ पे क्या COP, ठीक है। R का यहाँ पे देखो, नहीं QR है यहाँ पे, S के बाद TU है, तो उसी तरह से यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा, नहीं यहाँ पे लेना होगा हमको A के बाद BC ये वाला ऑप्शन में है। अरे यार ये तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। आगे देखो 1225 1184 क्या है ये, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं दिख रहा है। अगर हम माइनस कर करके देख लें तो माइनस करके देखने में ये यहाँ पे कितना दिख रहा है हमको कमी, 1 4 41 का कमी दिख रहा है, और यहाँ पे 7 3 37 का कमी दिख रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखेंगे तो ये हमको 1 3 31 का कमी दिख रहा है, यानी यहाँ 6 का कमी, यहाँ भी 6 का कमी, ओके। तो इसका मतलब यहाँ पे 6 का कमी होकर के यहाँ 25 नहीं, यहाँ 6 का कमी हो कितना हुआ होगा, अरे यार यहाँ पे 31 का कमी हुआ है ना, यहाँ पे कितना कमी हुआ है 9 7 16 29, अरे यहाँ पे ज़्यादा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 29 आ रहा है, क्या हो गया यहाँ पे 7 4 11 यहाँ पे, अच्छा यहाँ 4 का कमी था, यहाँ पे 6 का कमी है, यहाँ पे 2, क्या है यहाँ पे 41 है 37 है 29 है, अच्छा नहीं ये यहाँ पे तुम्हारा प्राइम नंबर है, तो इसके बाद का प्राइम नंबर क्या होगा 23 होगा इसके बाद का प्राइम नंबर, तो 23 घटा के देख लो, 23 घटाने के बाद यहाँ यूनिट डिजिट 4 आएगा और 6 2 8 ट्रेन आ गया बस। इसीलिए हम एडिट करके सब वॉइस हटाते हैं यहाँ पे। तो आगे 17 का 67 लिखा है, 17 का 17 चौक 68, 4 गुना करके 1 कम कर दिए, 21 चौक 84 हो जाता है, नहीं ये तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। 17 या 51 में 16 जोड़ दिए, ठीक है, और 21 या 63 में 63 में भी 16 जोड़ दिए, हाँ ये चीज़ हो रहा है, मतलब मल्टीप्लाई 3 और प्लस 16, तो मल्टीप्लाई 3 प्लस 16 करेंगे तो किसके बारे में पूछा है हमसे, तो देखो यहाँ पे 33 × 3 99 में प्लस 16 करोगे, नहीं ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। 34 + 4 12 ये हो सकता है, बी नंबर ऑप्शन, यूनिट डिजिट देख लिया हम। 23 पंचे होता है 110, तो यहाँ पे क्या होगा, अच्छा 23 का 10 गुना दिख रहा है, 17 का ये कितना गुना दिख रहा है यहाँ पे, हो जाएगा अगर 23 का 10 गुना हुआ है तो इसका मतलब 5 का डबल से गुना हुआ है, यानी 8 का डबल से गुना हुआ है, 8 2 16, 16 × 17, हाँ ये चीज़ तुम्हारा ये आ रहा है, इसका मतलब इसका डबल करके इसमें गुना हो रहा है, ठीक है। तो 5 दूना 10 नहीं होगा ये, तो 7 दूना 14, 6 चौक 24 ये भी नहीं होगा, 8 9 दूना 18, 18 में 18 × 18 ये भी नहीं होगा, 8 का डबल यानी 16, 9 से 54, हाँ ये यूनिट डिजिट आ रहा है इसका। आगे 8 6 14 क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये देखते हैं 8 1 9, इसमें पल्ले नहीं पड़ रहा है कुछ, क्या किया गया है यहाँ पे। अच्छा आगे देखते हैं, पहले ये तो हो जाएगा YL 93 लिख रहा है ना, YL 93 है, और फिर यहाँ पे K ये -1 दिख रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा U, ये U वाला आंसर होगा, ये वाला आंसर हो सकता है। अब यहाँ पे देखो ये चीज़ यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है 72 या 73 क्या आएगा यहाँ पे, तो ये दिख रहा है 5, ये दिख रहा है 5, ये दिख रहा है 5, तो फिर ये भी दिखेगा 5, इसका मतलब 73 वाला आंसर। आगे देखो, ठीक है MUSICAL, तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में सजाओ इसको, अगर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में सजाएंगे मतलब ACILMSU इस तरह से आएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो दाएं छोर से मतलब क्या होता है, बाएं छोर से तीसरे अक्षर, ठीक है, बाएं छोर से तीसरे अक्षर और दाएं छोर से तीसरे अक्षर, दाएं छोर से तीसरे अक्षर, ठीक है, के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं,
यानी आई और एम के बीच में कितना होता है, तो जे होता है, के होता है, एल होता है, यानी तीन यहाँ पे लेटर्स आते हैं, 3 लेटर्स। अरे क्या क्वेश्चन था, कितना टाइम लगा दिए। यहाँ पे क्या करोगे, देखो कंक्लूजन क्या है, सर्कल इज ए ट्रायंगल। सर्कल जो है वो ट्रायंगल होगा क्या, ट्रायंगल यहाँ पे, तो इसके लिए स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट नहीं होगा, तो यानी ये वाला ऑप्शन, ये तो होगा नहीं, नो वाला ऐसे भी नेगेटिव तो बनेगा ही नहीं, ये तो पहले ही नहीं होना था। सम रेक्टेंगल्स आर ट्रायंगल, सम रेक्टेंगल्स आर ट्रायंगल, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट, यानी ये हो सकता है, बिल्कुल सही। रेक्टेंगल्स आर ट्रायंगल, रेक्टेंगल्स आर ट्रायंगल, ऑल रेक्टेंगल्स आर ट्रायंगल्स, ये बोल रहा है क्या, नहीं ऑल तो नहीं होगा, ये ऑल तो नहीं होगा, तो इसका मतलब ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। एक निश्चित कोड में ओएसिस को इस तरह से लिखा गया है, तो कैसे लिखा गया उसका, OPQR, यानी 3 यहाँ प्लस हुआ है, ये तो नहीं है ऑप्शन। ऑकर को क्या लिखा गया, ये पूछा है हमसे, ठीक है। अच्छा ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे n को o लिखा गया है, अब यहाँ पे भी देखो n को o लिखा गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे लास्ट डिजिट इसका n होगा, लास्ट जो तुम्हारा n होगा, उसके बाद डी सब में है। और स्टार्टिंग का आप देख लो, अगर स्टार्टिंग का देखेंगे अगर हम, तो स्टार्टिंग का यहाँ पे r का s लिखा गया है ना, तो यहाँ d का e लिखा गया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर क्या लिखा गया होगा, यहाँ पे q को r लिखा गया होगा, है ना, तो बस क्वेश्चन ख़त्म। तो ये यहाँ पे आ जाएगा q वाला, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। आगे 54 65 76 है, 48 59 70 है, तो ये 6 4 10 ऐसा दिख रहा है। अगर 6 इसको जोड़ दें तो 7 6 13 130 का हाफ, ठीक है। और अगर इसको जोड़ दें 7 4 11 118 का हाफ, हाँ बिल्कुल, जोड़ के आधा कर दो, जोड़ के आधा कर दो। तो अगर जोड़ के आधा करेंगे तो 38 दूना 76, ये नहीं हो रहा है, 49 दूना ये हो जाएगा 98। आगे इसका दर्पण छवि बनाना है, ठीक है, दर्पण छवि बनाइए। तो F3G तो गलत हो जाएगा ना, जी तो अपोजिट होगा, पहली बात तो ये, तो जी अपोजिट यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। अब आगे देखो NAM, ए देखो यहाँ पर NAM, सब कुछ तो अच्छा M में आएगा, M तो अपोजिट नहीं होगा ना, तो M तो ये वाला सही है, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है इसमें, ये वाला D नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक। ये देखो क्या करने के लिए बोल रहा है कि जोड़ को माइनस कर दें, ठीक है। 99 डिवाइड 41 प्लस को कर देते हैं यहाँ पे माइनस 208। अच्छा गुना और भाग को भी चेंज करना है, यहाँ पे गुना कर दिए 208, यहाँ भाग कर दिए 2, माइनस में आ जाएगा 35, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट हम देख लेते हैं, यूनिट डिजिट से बनेगा क्या, यूनिट डिजिट से नहीं बन पाएगा। अच्छा ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 104, माइनस हो जाएगा यहाँ पे 35, माइनस 104 माइनस 135, और यहाँ पे अगर हम गुना करें 9 से गुना करते हैं, 9 1 कम 9, 9 चौक 36 इंटू 11, अगर हम यहाँ पे 9 6 9 9 6 15 5 हासिल रहा 1 6 3 9 1 10 3 और 1 4, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 104 और 35 यानी 139, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 0, और ये हो जाएगा यहाँ पे 2। कुछ गड़बड़ कर लिए लगता है। 9 1 कम 9 9 चौके 36, ठीक है, 9 आ गया, फिर 9 6 15 5, ठीक है। क्या गड़बड़ हो गया, अच्छा ये माइनस को प्लस करने तो बोला था, माइनस को प्लस कहाँ किए हम, यही गड़बड़ हो गया ना। तो इसका मतलब इसमें पहले ये 104 माइनस होगा और ये प्लस होगा ना, यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया हमारा, ठीक है। तो इसको जब प्लस करेंगे तो 94 हो जाएगा, 94 में इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 8, नहीं ये हो जाएगा 9, तो 90 वाला ऑप्शन हो जाएगा। 90 वाला, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, 40 में 10 हटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40 में से 1 हटाएंगे तो 39, यानी ये वाला। क्या कर रहे हैं, घटाने भी नहीं आ रहा है हमको। मीक उसी तरह से बोल्ट से संबंधित, इस तरह के स्पैंड से संबंधित है, की क्या है ये चीज़, ओके ये चीज़ तो हो सकता है ना। मीक इसका जो है इंग्लिश में अगर देखो तो इसका अपोजिट होता है बोल्ड होना, तो स्पेंड का क्या होता है, बचाना, बचत करना, कंजूसी करना, मतलब डोनेट करना ना, स्पेंड ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये सब तो तीनों इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, एक ही एंटोनियम हो सकता है ये वाला। आगे देखो निम्नलिखित में से कौन सी पद इस तरह से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगी, JKL LJ, और क्या हो जाएगा यहाँ पे MNOP, P से स्टार्ट होगा, उसके बाद K, इस तरह से IJ K, इसका मतलब यहाँ पे H होगा, ठीक है, PHM हो सकता है, PQRST, इसका मतलब यहाँ पे N होगा, तब यहाँ पे OP होगा, यानी PHN, ये वाला ऑप्शन। बहुत कम टाइम बचा है, यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये इस तरह से ऑप्शन दे के रखा है,
अगर हम पिछले वाले से कंपेयर करें तो ये वाला चीज़ ऊपर आ गया, तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे एस जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे कौन सा आ रहा है ये ज़रा देखो, इस पर ध्यान दो। ये चीज़ तुम्हारा यहाँ आ रहा है, फिर ये चीज़ यहाँ पे नहीं आ रहा है, क्या है यार, क्या लॉजिक है यहाँ पे। अगर हम देखें ये चीज़ यहाँ नीचे उतर रहा है, ठीक, क्या लॉजिक है यहाँ पे, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। अच्छा, अगर यहाँ देखो तो यहाँ पे ये नीचे उतरा, ठीक है ना, और यहाँ पर भी देखो इस वाले में ये जो है यहाँ पे ये इस वाले में नीचे आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये इसके सिमिलर है, तो ये इसके सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। अगर ये इसके सिमिलर होगा तो यहाँ पे देखो ये चीज़ जो है ये इसके सिमिलर आ रहा है ना, तो अगर ये इसके सिमिलर, अगर इसको और इसको देखें अगर हम, तो यहाँ पे ये चीज़ कहाँ पे जा रहा है, ये इसके सिमिलर है तो ये इसके सिमिलर होगा। और अगर इस हिसाब से देखें, कुछ लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है, आगे देखेंगे। ऐसा क्वेश्चन मेरा हमेशा छूट जाता है। 6 8 प्लस को माइनस में चेंज कर दो और भाग को गुना में चेंज कर दो, यानी कि ये आ जाएगा 8, ये प्लस 91 डिवाइड बाय 13, ये हो जाएगा माइनस में 30, 13 7 21, 8 संग 48, 48 में से 18, 18 7 हो जाएगा 25, ये ऑप्शन हो गया। आगे देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है कि जे और के, जे के की माता है, जे इज़ मदर ऑफ के, ठीक है, के एल का, जे और एल में बीच बताना ना, जे के एल का क्या है, के एल की बेटी है, के इज़ द बेटी ऑफ एल, एल की बेटी है, तो जे एल का क्या है, जे एल का पत्नी है, जे एल की वाइफ है। आगे फिर से यहाँ पे वही मिरर इमेज बन रहा है। मिरर इमेज अगर बनाना है तो यहाँ पे इस तरह से 4 ऑप्शन दिया हुआ है हमको, तो ये तो मिरर इमेज हो नहीं रहा है, ठीक है, बाकी ये सब भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ ये है कि ये उलट गया, ये तो होगा नहीं, ये उल्टेगा नहीं, तो एक ऑप्शन बस ये होगा। आगे कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज कितने हैं, त्रिभुज काउंट करना है। त्रिभुज अगर काउंट करना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 3 3 तो 6 यहाँ पे दिख रहा है, ठीक, 7 8, अगर हम इसको मिला दें, तो अगर हम मिला दें तो एक यहाँ पे 9 बन जाएगा, एक यहाँ पे 10 बन जाएगा, एक यहाँ पे 11 बन जाएगा, एक यहाँ पे 12 बन जाएगा, 12 दिख रहा है हमको ट्रायंगल यहाँ पे। आगे इस तरह से दिया हुआ है कि अलग अलग, तो एन ओ पी क्यू आर एस के एल एम एन ओ पी यू वी डब्ल्यू एक्स, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। आगे देखो इसमें क्या बोलता है, नीचे दिए गए आरेख में, ठीक है, कितने किसानों के पास 4 संपत्तियां हैं, कितने किसानों के पास 4 संपत्तियां हैं। ओके, कितने किसान हैं जिसके पास 4 संपत्ति है, मतलब सब कॉमन हमको देख लेना है एक तरह से। अगर कॉमन देखो तो कॉमन हमको बस ये वाला पार्ट हमको कॉमन दिख रहा है, मतलब 16 हो जाएगा। यहाँ पे 16 है, सही से साफ साफ नहीं दिख रहा, तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे 16 है। आगे देखेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, के एल का अपोजिट यहाँ लिख दिया, फिर पी का अपोजिट यहाँ पे लिख दिया है, फिर यहाँ 7 का अपोजिट लिख दिया, फिर यहाँ पे डी का अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे डी का अपोजिट यहाँ पे आएगा। तो डी का अपोजिट अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 2 ऑप्शन में है, अच्छा 3 ऑप्शन में है, नहीं 2 ही ऑप्शन में। डी का अपोजिट अगर होगा यहाँ पे तो डी इस तरह से है, तो डी इस तरह से बनेगा, यहाँ पर ये वाला अपोजिट होगा। आगे जे पी, इसको कैसे क्या करें अब हम, अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे जे रख देते हैं तो जे पी, ठीक, फिर जे पी, फिर जे पी, फिर जे पी, इस तरह से बन जाएगा। तो जे पी, उसके बाद जे पी, ये वाला ऑप्शन ही दिख रहा है हमको, फर्स्ट ऑप्शन। आगे इसको ये, अच्छा ये तो अब ख़त्म हो चुका है, अब आगे चलते हैं, बहुत टाइम लगा दिए। कट कॉर्नर्स मतलब क्या होता है, कुछ कमी करना ना, तो कंप्लीट अ वर्क, डू समथिंग इन फिट सुटेबल प्लेस, क्लियर अप स्पेस, डू समथिंग इन एक्सपेंसिव एंड ईजी वे, ये हो जाएगा। उसके बाद एजुकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम अ नेसेसिटी इफ़ वन डिज़ायर्स एक्सलेंट आउटपुट्स, तो इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है, इनकरेक्ट NECESS होना चाहिए था यहाँ पे। आगे कैंडिड मतलब बहुत शानदार होता है ना, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इसका कैंडिड मतलब, एक कैंडिड मतलब होता है, मीनिंग मतलब क्या होता है, एक ऑनेस्ट भी तो होता है, इसका मतलब यहाँ पे डिसऑनेस्ट हो जाना चाहिए। ईजी डज इट,
यूज टू टेल सम टू डू समथिंग रेयरली, इसमें क्या हो जाएगा, यूज टू टेल समवन टू, इसका तो हमको पता नहीं है, तुक्का मारना पड़ेगा। सम टू, अगर इजी देख रखा है तो स्लोली एंड केयरफुल हो सकता है, ठीक। मेस्मराइज्ड कर दिया मतलब पूरा मंत्रमुग्ध कर दिया है, तो मतलब फैसिनेटेड है पूरा, ठीक। वेयर द प्लांट्स बीइंग ग्राफ्टेड बाय द गार्डनर, वाज द गार्डनर ग्राफ्टिंग द प्लांट्स। वेयर द प्लांट्स है ना, वेयर द अगर प्लांट्स है तो इसका मतलब ये पास्ट टेंस में जा रहा है, और अगर पास्ट टेंस में जा रहा है तो ये यहाँ पे क्या कौन सा हो जाएगा, अच्छा बीइंग है यहाँ पे, अगर ध्यान से देखो यहाँ पे बीइंग है तो इसका मतलब ये वाला ही ऑप्शन हो सकता है, और गार्डनर के साथ तो यहाँ पे वाज लगेगा, ठीक, ये वाला ऑप्शन। और एबोलिश, एबोलिश का मतलब है ख़त्म करना ना, किल, एस्टेब्लिश, डैमेज, टर्मिनेट कर देना, ठीक है। लेकिन हमसे यहाँ पे एंटोनियम पूछा है, अरे यार इस पर ध्यान नहीं दिए थे अभी हम। एंटोनियम पूछा है तो अगर एंटोनियम पूछा है तो इस्टेब्लिश करना हो जाएगा। द पेशेंट वाज सफरिंग फ्रॉम अ क्रोनिक डिजीज़, क्रोनिक मतलब बहुत टाइम से जो डिजीज़ चलते हुए आ रहा है, तो इसका एंटोनियम बताना है, तो एंटोनियम बताना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइल्ड हो जाएगा इसका। अरे ठीक हो जाओ। बाय होम वेयर यू इंजर्ड, बाय होम वेयर यू इंजर्ड, तो इसको जूम कर देते हैं। बाय होम वेयर यू इंजर्ड यानी हु इंजर्ड यू, इस तरह से हो जाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन, ठीक है। कैपेबल ऑफ बीइंग डन, सुटेबल, फिजिएबल, प्रैक्टिकल, फिजिएबल होना चाहिए यहाँ पे। फूड स्मेल विल कम इफ़ द फूड इज़ नॉट फ्रेश, ब्रिटल, स्मेल, स्टेल होता है ना, बासी हो जाता है। द मूवी प्लॉट वाज प्रिडिक्टेबल, ठीक है, विच, प्रिडिक्ट मतलब क्या होता है, इसका हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, तो इसका एंटोनियम बताना है, उल्टा बताना है, यानी कि अगर प्रिडिक्टेबल है यानी कि अनप्रिडिक्टेबल मतलब अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा। हैविंग नॉन डेट द ट्रेन वाज ऑलरेडी ऑन द प्लेटफॉर्म, दे रैन फास्टली, दे रैन फास्टली, ठीक है। हैविंग नॉन दैट दे रैन फास्टली, दे रैन फास्टली नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि फास्टली तो ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फास्ट ही तो यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, क्योंकि फास्ट अपने आप में ही एडवर्ब बताता है, नहीं फास्टली की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, हमको तो ये सुपर फ्लोस हो गया यहाँ पे, ये होना चाहिए। स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग एरर इसमें किस में है देखो, द न्यू कोचेस ऑफ मटेरियल रिवील्स प्लेसेंस हिडन, इसमें सब कुछ तो सही ही दिख रहा है, इसमें कुछ हमको गलत नहीं दिख रहा है, ठीक है। और फिर क्या दिख रहा है हमको, स्टेटिस्टिकल, इसमें सब कुछ सही दिख रहा है। मैनी फ्रेंड्स एंड मेमोरिस्ट्स, मेमोरिस्ट्स मतलब क्या होता है यार, मैनी फ्रेंड्स एंड मेमोरिस्ट हैव डिस्क्राइब देम, ये भी तो सही दिख रहा है, गलती क्या है, क्या बोला यहाँ पे, सेंटेंस डट नॉट है, अच्छा नॉट है स्पेलिंग एरर, क्या हम देख रहे थे यहाँ पे, स्पेलिंग एरर किस में नहीं है, अच्छा तो इसमें सब कुछ सही है। प्लेजेंस, PLEASAN, अच्छा SAN, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ है, देखो यहाँ पे कितना माइनर से गलती था, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, स्टेटिस्टिकल पैटर्न एंड स्टेटिस्टिकल प्रेडिक्ट, इसमें क्या गलती दिख रहा है, इज द फ्यूचरिस्टिक, FUTUR, यहाँ पर इसमें ये गलती है। मेमोरिस्ट्स, इसमें थोड़ा डाउट है हमको, एंड डिस्क्राइब द, इसका स्पेलिंग हम थोड़ा भूल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है इसका स्पेलिंग। द ऑथर इज़ फेमस ऑफ लीडिंग ऑफ सबटरफ्यूज, ये गड़बड़ लग रहा है, SUBTER ठीक है। एंड, ठीक है ये तो सही है। एंड कंट्राडिक्शन, CONTRDICTION, ठीक तो है यार, इसमें तो सही लग रहा है, ये तो सही लग रहा है। अरे नहीं, TRA होगा ना कंट्राडिक्शन में, तो ये भी गलत हो गया, तो एक यही ऑप्शन हो जाएगा, हट। आगे, द वर्कर्स रिसीव्ड अ सम ऑफ द सर्विस दे रेंडर्ड, रिक्वायरमेंट, रिमेम्बरेंस, रिजर्वेशन, इसमें इसको रिम्यूनरेशन बोलते हैं, ठीक है। इफ़ इट हैज़ नॉट रेंड दे वुड नॉट पोस्टपोन्ड, दे वुड हैव यानी हैव के साथ लगना चाहिए था, ये वाला ऑप्शन होगा यहाँ पे। रिलक्टेंट मतलब होता है अनिच्छुक, यानी रिलक्टेंट मतलब अनिच्छुक है, मतलब इसका इच्छुक नहीं है, मतलब कि वो हो जाएगा एंथुजियास्टिक। अ पर्सन हु डिसीव्स अदर्स टू प्रिटेंडिंग द समवन एल्स, यानी इम्पोस्टर हो जाएगा यहाँ पे, मतलब नहीं होता पाखंडी टाइप, ठीक है। अ थिंग फिट टू इट, जो फिट टू इट यानी इडेबल होना चाहिए यहाँ पे। आगे देखो, बर द सिटी व्यू फ्रॉम एफिल टावर इज़ अमेजिंग, नहीं ये क्या है, ये क्या चीज़ होता है, बर नहीं होना चाहिए, तो ये क्या है, ये यही गड़बड़ लग रहा है हमको, ठीक है। इसमें देखते हैं फटाफट। रोरी कॉपर वाज ए ट्रूप एस एड टू फॉर्मर हाउस मेजोरिटी लीडर
एरिक एंटर द अप एंड कमिंग वर्जीनिया रिपब्लिकन, ठीक है। ही आल्सो द प्रोमिनेंट नेवर ट्रम्पर ओपनली फ्रिस्किंग स्कीपिंग डिटेलिंग इग्नोरिंग ट्रम्पर ओपनली डिटेलिंग हाउ ऑफुल ही फाउंड द 45 प्रेसिडेंट, नहीं मालूम है, आगे देखते हैं, इसमें नहीं समझ में आ रहा है। द काउस कूपर हैज़ कमिटेड होना चाहिए यहाँ पे, कमिटेड हिमसेल्फ टू द फॉर द पास्ट ईयर थ्रू इज क्लोजर टू होम ही इज एज द पुट्स इट्स ट्विटर बायो अपेरेंटली मिस्टर ओपन ऑन द स्टेप्स, ठीक ही है। सेकंड ग्रेड फादर इन द किंडर गार्डनर, ठीक है। कूपर इज डैश बिकॉज कूपर इज प्रोवोक्ड हो सकता है यहाँ पे, या फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है, क्या कि एक्साइटेड तो नहीं होगा। तो कूपर इज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज, अच्छा, बिकॉज द पब्लिक स्कूल इज फ्रस्ट्रेटेड होना चाहिए इसमें, बिकॉज द पब्लिक स्कूल इज फेरेक्स वर्जीनिया वेयर ही लिव्स हैज़ नॉट रीओपन, ठीक है। फेयरफैक्स इन द वाशिंगटन डीसी स्कूल डिस्टिंक्स डेट हैज़ मूव्ड क्या होना चाहिए यहाँ पे, प्लेनेस्ट टुवार्ड्स इन द पर्सन लर्निंग, स्लोवेस्ट टुवार्ड्स द पर्निंग, स्लोवेस्ट होना चाहिए, धीरे धीरे उसकी तरफ मूव हो रहा है, ठीक। ओनली इन द पास्ट ऑफ few weeks have students started return to classrooms and only about half of those eligible have opted to go back for an ideal of 2 weeks in for an amount of 2 weeks for an average of 2 weeks होना चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश भी हो चुका है, इंग्लिश में एक छोड़े हैं, पता नहीं सही होगा गलत होगा, आगे ये तो हो गया। मैथ्स में बहुत सारा क्वेश्चन छूटा है ना, 2 नंबर, एक ये 4 नंबर छूटा हुआ है, पता नहीं 4 नंबर में क्या करना है, क्या बोलता है, पढ़ो तो। क्या कर सकते हैं इसमें हम, फिर से इसको सॉल्व करते हैं, और क्या। 0.18y प्लस उसके बाद फिर है 24 ब्लू, यानी 0.24 ब्लू इज इक्वल टू मेड द 30, ठीक है। मतलब ये बन जाएगा तुम्हारा 3y प्लस 4b इज इक्वल्स टू, अच्छा, अब समझे, यहाँ पे 100 होना चाहिए था उस समय, इसलिए गड़बड़ हो रहा था मेरा, यहाँ 500 होगा यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा बोलता है 3y माइनस 2b इज इक्वल्स टू, यहाँ पे दिख रहा था हमको 200। तो अगर हम यहाँ पे माइनस कर दें तो ये कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास 6b बराबर हो जाएगा यहाँ पे 5 2 माइनस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पे 300, तो b का मान आ गया 50। अगर b का मान 50 आ गया तो 50 चौके 200 माइनस 300, y का मान आ जाएगा तुम्हारे पास 100। y का मान अगर 100 हो गया, तुमसे पूछा क्या, y स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ वाई स्क्वायर, यानी कि ये और 2500 इसका रेशियो बताना है। तो 25 चौके 100 नहीं, 4:1 ये होना था। देखो अभी बन गया ना क्वेश्चन। इसीलिए होता है कि फर्स्ट गो में जो बन रहा है बनाते जाओ, जो नहीं बन रहा है इसका तो हम मतलब वही भूल चुके हैं, इसका कॉन्सेप्ट ही मेरे दिमाग में नहीं है, ठीक है। ये सब हो चुका है, अभी एक पार्ट बचा हुआ है, जीके बचा हुआ है, जीके फटाफट करो। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पीपीएलओ के आकार से इंगित करता है, पीपीएलओ नहीं मालूम, हम पढ़ी नहीं कभी। आगे, भारत का अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस मार्ग से होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस मार्ग से होता होगा बताओ, समुद्री मार्ग से ही होता होगा ना, समुद्री मार्ग, रेलवे मार्ग, इससे होता होगा, यही मार देते हैं क्या, और क्या हो सकता है, समुद्री मार्ग, रेल मार्ग से तो नहीं होता होगा, क्या दूसरे देश से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में बात कर रहा है, तो समुद्री मार्ग तो सही है, इसमें हवा से हो सकता है, ठीक है। आगे देखो, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किस दल का प्रतिनिधित्व किया है, ठीक है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कहाँ महात्मा गांधी जब गए थे, कांग्रेस की तरफ से गए थे ना वो। इसमें हुमायूं के मकबरे की शैक्षणिक यात्रा पर दीवारों पर अपना नाम लिखते हुए देखते हैं कि तो आप अपना कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू होता है, हुमायूं के मकबरे की शैक्षणिक यात्रा पर, ठीक है। देश की रक्षा करना नहीं होगा, प्राकृतिक, हाँ ये हो जाएगा, प्राकृतिक पर्यावरण नहीं, सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षा करना ये होगा। स्टैंड अप इंडिया पहल प्राथमिक उद्देश्य क्या नहीं मालूम है हमको, आगे देखेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसल और इसमें कितना हो जाएगा, कितना % है नहीं मालूम। तमिलनाडु सरकार द्वारा 2003 में पुदुम्पेई पे योजना के तहत सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्राओं को नहीं मालूम है, ये भी। आगे, निम्नलिखित में से किस पाल राजा के संरक्षण में 8वीं शताब्दी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय कौन बनवाया था, धर्मपाल बनवाया था ना। निम्नलिखित करों के कार्यान्वयन के लिए अनुक्रम की पहचान करें, ठीक है। भूमि राजस्व, बिक्री कर, मोड वैट या सेवा कर, पहले क्या होगा, सबसे पहले तो भूमि राजस्व ही होगा, सबसे पहले भूमि राजस्व होगा, सबसे पहले अगर भूमि राजस्व होता तो एक ही ऑप्शन है मेरे पास। 1925 में किसने एरिथ्रोसाइट नमूने से लिपिड निकाला और पाया कि लिपिड क्या होगा यार इसका, नहीं मालूम। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि
द्वारा भरी जाने वाली राज्यसभा में सीटों का आवंटन, चौथी अनुसूची। अच्छा, राज्यसभा के बारे में बात कर रहा था, आर्टिकल 80 होगा। अन्नपूर्णा देवी निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अन्नपूर्णा देवी नहीं मालूम, पढ़े नहीं। रॉबर्ट एफ एल हॉरेल डब्ल्यू कोर्ट को रिचर्ड स्मॉले के कार्बन के किस अप्रूप की खोज किया था? कार्बन का कौन सा अप्रूप खोजा होगा, नहीं मालूम है ये भी हमको। निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है, बाकी ये तीनों थे ही। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जो बाद में उत्तर भारत के राजनीतिक केंद्र के रूप में पाटलिपुत्र का स्थान ले लिया? कौन सा स्थान था भाई, कौन सा स्थान हो सकता है यहाँ पे? कन्नौज, ठीक है, कन्नौज मानते हैं, आगे बढ़ें। सबसे अधिक अम्लीय कौन होता है? नहीं, सबसे अधिक अम्लीय फॉर्मूला ही नहीं पता मुझे, आगे देखेंगे। किसकी? लावनी गायक कौन है? नहीं मालूम। निम्नलिखित में कौन सा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की प्रजाति है? ये तो पाम का वृक्ष नहीं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, पाम का वृक्ष तो नहीं होगा, महोगनी भी नहीं होगा, सागवान का वृक्ष होता है, सागवान का वृक्ष जो हम लोग की तरफ आया था वही है पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। मटकी नृत्य कहाँ का? मटकी मध्य प्रदेश का होगा। कजरी महोत्सव हो जाएगा तुम्हारा। कजरी महोत्सव तो उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, सारा ऑप्शन उत्तर प्रदेश का ही है। मिर्ज़ापुर, गोरखपुर, नहीं मालूम है ये भी। किसने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने करी थी? राजा राममोहन राय ने की थी। 1976 में भारत में पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कहाँ आयोजित हुआ था? पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला कहाँ हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट कप नहीं मालूम है। निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2023 में झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया? झारखंड का राज्यपाल कौन? 2023 में कौन बना है? नहीं मालूम। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है। ये तो अभी हाल में हुआ था, 2021 में हुआ था, और अगस्त में हुआ था, अगस्त 2021 में हुआ था। ये वाला ही ऑप्शन होगा, यही ऑप्शन कन्फर्म। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अन्य धर्म और धारणाएं, क्या है ये क्वेश्चन यार, नहीं पता इसका, नहीं पता। तो इस तरह से हमारा टेस्ट हो गया ख़त्म। हमारे पास टाइम बचा है 1 मिनट। 1 मिनट में हम क्या कर सकते हैं ज़रा देखते हैं। पार्ट सी में तो सब कर दिए हैं, पार्ट बी में 2 छोड़े हैं, एक देखते हैं ये वाला। यार इसका तो हमको पल्ले ही नहीं पड़ता, इसमें क्या लॉजिक लगाता होगा ये। अगर हम पहला फिगर तीसरा फिगर को देखें, अगर हम पहला तीसरा फिगर लाने के लिए क्या किया गया है, उसको उठा के नीचे मतलब ये इसमें क्या किया गया होगा यार, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है मेरे तो। तीसरा फिगर में क्या किया होगा, ये उसको उठा के ऊपर कर दिया गया, तो हम भी इसको ऊपर कर सकते हैं क्या? अगर इसको ऊपर कर देते हैं तो मेरे पास ये ऑप्शन और एक ये ऑप्शन आता है, ठीक है। अच्छा, ये 2 ऑप्शन तो मेरे पास बना। और अगर देखो, अगर हम ये ट्रायंगल को देखें तो यहाँ ट्रायंगल को कहाँ रख दिया, इसको यहाँ रख दिया है, ट्रायंगल को ये यहाँ रख रहा है, तो हम इसको भी क्या करते हैं, यहाँ रख देते हैं। तो दोनों में है ये चीज़, तो ठीक है, दोनों चीज़ में ठीक है। तो यहाँ बीच वाला देखना पड़ेगा हमको, बीच में क्या ला रहा है, बीच में ये अगर हम देखें ये बीच में क्या ला रहा है, नहीं, इसको बीच में ये क्या लाया है, ये पी को बीच में लाया है ना, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको एस को बीच में ला दें क्या? क्या है यार ये, 1 2 3 पल्ले ही नहीं पड़ा ये वाला क्वेश्चन हमारे। 140 नंबर आ जाती आज बहुत होगा, 130-35 नंबर तो आना चाहिए आज भी टेस्ट उतना अच्छा नहीं गया है। अरे यार जल्दी सबमिट होकर मार्क्स दिखाओ भाई। बाप रे बाप, 166 पसीना छुड़ा दिया। लेकिन आज का पेपर थोड़ा सा टफ तो था आज का शिफ्ट, ठीक है। बाकी एनालिसिस भी इसी वीडियो में देख ही लेते हैं। एनालिसिस के लिए क्या दूसरा वीडियो बनाएंगे हम, देख ही लेते हैं यहीं पे। मैथ्स में सारा सही है, बस एक ये तो क्वेश्चन बना ही नहीं था, ठीक है। इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट होता है हम एक बार देख लेते हैं पहले, उसके बाद में बताएंगे इसमें क्या है यहाँ पे। अच्छा, ये तो एक्चुअली इन्वर्स करना था, इसमें कुछ खास लगता था नहीं, इसको बना सकते थे, ठीक है। अदरवाइज़ आगे देखते हैं। रीजनिंग में भी सारा हो चुका है, ये वाला एक नहीं हुआ था, इसमें क्या कॉन्सेप्ट था यार। ओ, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को जोड़ दिया गया और 3 से भाग लगा दिया गया। अच्छा, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 3 से भाग लगा होगा, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 3 से भाग लगा। 7 नंबर इसमें ये वाला क्वेश्चन हमसे होता ही नहीं। बाप रे, कितना खतरनाक लॉजिक है, देखो ज़रा, इतना खतरनाक लॉजिक, हम क्या इसमें करेंगे, इसमें पल्ले ही नहीं पड़ा मेरे।
ठीक है, आगे देखते हैं। ये भी हो गया। इंग्लिश, कमाल हो गया यार, इंग्लिश मेरा सारा सही हो गया। ऐसा तो कभी होता नहीं मेरा इंग्लिश सारा सही हो जाए। नहीं, इंग्लिश हमको तो आज इजी था, आज इंग्लिश जो है इजी था, ठीक है, इसीलिए आज इंग्लिश सारा कर पाए हैं, ठीक है। जीके, जीके में हम जीके छोड़ा, जीके ही सही नहीं हो रहा है। जीके जिस दिन सही हो जाए उस दिन तो सिलेक्शन हाथ में रहेगा। तो जीके सही नहीं है, जीके बस 12/13 है मेरा, मतलब 13 छोड़े हैं, 12 सही हुआ है। ठीक है, आज का टेस्ट भी कंप्लीट। बाकी अपना मार्क्स हो सके तो कमेंट में डाल देना कितना मार्क्स आ रहा है।